आज हमें डिलमन से निकलना था। जैसे ही पैकिंग करके मैं बाहर निकली, मैंने देखा मौसम इतना सुंदर हो गया था, बादल ही बादल। बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा था, जैसे मौसम हमें चिढ़ा रहा था कि तुम तो जा रहे हो, पर क्या करें, जाना तो पड़ेगा। मुझे हर जगह मौसम पहाड़ों में इतना सुंदर मिल रहा था जहां भी हम जा रहे थे। बस एक ही दिन हमें थोड़ी धूप ज्यादा मिली, अदरवाइज हर जगह मौसम बहुत अच्छा था। तो अगली जो लोकेशन है जहाँ पे मैं आपको लेके जाने वाली हूँ, वो भी बहुत सुंदर है। तो चलिए चलते हैं। नमस्ते दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिमाचल सीरीज के एक और व्लॉग में, जहाँ मैं आपको लेके जाने वाली हूँ मोनेस्ट्री। इतना सुंदर लग रहा है, देखिए जगह देख के ऐसा लगता है कि बस यहाँ पे खड़े हो जाओ और यहाँ से व्यू को कैप्चर कर लो। बहुत सुंदर हरी भरी वादियों के बीच में से ये सुंदर सी नदी निकल रही है। जब बारिश ज़्यादा हो जाती है तो ये फ्लो और बढ़ जाता है, और ये प्यारा सा पुल है बीच में। तो ये हम पहुंच गए हैं मोनेस्ट्री। बहुत सुंदर रास्ता बनाया हुआ है। गेट से एंटर करते ही पूरा जो ये रास्ता है ये ईंटों का बना हुआ है। और मतलब मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी मोनेस्ट्री, और उसमें ये जो रास्ता इन्होंने बनाया हुआ है, गाड़ियां जिस पे से चलती हैं, वो इतना साफ सुथरा, और कहीं से कुछ खराब नहीं, गंदा नहीं। तो बहुत हैरानी हो रही थी। मॉन्क्स यहाँ कहीं कहीं दिख रहे थे, पर बहुत शांति थी यहाँ पे, बहुत शांति थी। अनबिलीवेबल, मतलब पहाड़ों के बीच में इतनी सुंदर कंस्ट्रक्शन करना, पता नहीं कैसे की हुई थी, बट अनबिलीवेबल था। और यहाँ का ये है नज़ारा, बहुत सुंदर साफ। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, और बिल्कुल शांत है। यहाँ पे तो तेज बोलने का मन भी नहीं कर रहा है। पीछे से कुछ आवाज आ रही थी बहुत बच्चों की, तो हमने पीछे देखा तो बड़ा सा इन्होंने प्लेग्राउंड बनाया हुआ है जहाँ बच्चे आराम से फुटबॉल खेल रहे थे। और जो भी यहाँ के मॉन्क स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे फुटबॉल खेलते हैं। एंड देख के बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट कहीं तो हमें कुछ लोग नजर आए। पर यहाँ हम पूछते हैं जिससे कि किस तरफ मंदिर का रास्ता है, वो कोई भी नहीं था। बट यहाँ इन्होंने फिर भी डायरेक्शन बोर्ड्स काफ़ी लगाए थे, तो हमने देखा यहाँ पे लगाया हुआ था एक बोर्ड, उसको हमने देखा। तो फिर ये जो डिज़ाइंस थे, ये भी एक तरह से डायरेक्शंस ही हैं जो मंदिर की तरफ ही जा रहे हैं। बाकी कहीं पे आपको डिज़ाइनिंग इस तरह से रोड पे नहीं दिखेगी। ये पूरा जो डिज़ाइन बनाया हुआ है फ्लोर पे, वो यही है कि आप मंदिर की तरफ ही जा रहे हैं। और जो राइट साइड में एक आपको कंस्ट्रक्शन दिख रही है, जो बिल्डिंग दिख रही है, वो है इनका मेडिकल सेंटर। सारी फैसिलिटीज इन्होंने अपने लिए यहाँ पे अवेलेबल की हुई है। ये इनका वेजिटेबल गार्डन या इनकी फार्मिंग जो है वो यहीं पे करते हैं। ये बिल्कुल हेल्दी खाते हैं, कोई फालतू की चीज़ें नहीं। बहुत शांत लोग हैं, बिल्कुल आराम से पीसफुली, क्योंकि कोई नज़र नहीं आ रहा तो पीसफुली ही रहते हैं। तो हम बड़े आराम से यहाँ पे देखते हुए जा रहे थे कि शायद कोई दिख जाए, पर कोई नहीं दिखा। और फिर हम इसी जो पाथ है उसको फॉलो करते हुए आगे पहुँचे, और फिर हमने देखा कि आगे ये रास्ता लेफ्ट में टर्न हो रहा है। तो फिर हमें समझ में आ गया कि ये है मंदिर का रास्ता। और इतना कलरफुल, इतना सुंदर लग रहा था ना। साफ सफाई तो है ही, प्लस कलरफुल। कलरफुल चीज़ें हर किसी को अट्रैक्ट करती हैं। तो वैसे ही इतना सुंदर तरीके से अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन से मंदिर को सजाया गया था कि देख के ही ना बहुत आई कैची था, कि आपके ना चाहते हुए भी देखिए, जैसे ही एंटर करते हैं, इसका जो बीच का बरामदा है वो कितना सुंदर, बीच में कितना बड़ा पेड़ और चारों तरफ बिल्डिंग्स, छोटी छोटी कंस्ट्रक्शन जो इन्होंने की हुई है। और फिर हमने देखा कि मंदिर का द्वार बंद था, क्योंकि हम थोड़ा लेट हो गए थे। मॉर्निंग 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक खुलता है, विजिटिंग आवर्स है। और फिर 12:30 टू 1:30 PM तक होता है, तो हम थोड़ा वेट करेंगे। एंड इवनिंग में होता है 4 PM से लेकर 5 PM तक, 1 घंटा। और ये पूरा इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं।
उधर देखो, बहुत सुंदर बनाया हुआ है। हम लेट हो गए, कोई बात नहीं, थोड़ी देर यहाँ बैठेंगे, देखते हैं अगर कोई आया तो, अगर वो खोलेंगे इसको, मंदिर को। बट टाइमिंग के लिए ये स्ट्रिक्ट होते हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा स्कूल है यहाँ पे, यहाँ पीछे है स्कूल, बिल्कुल यहाँ पे हर जगह लिखा हुआ है मेंटेन साइलेंस। मैं आपको आसपास से तो दिखाई देती हूँ, बहुत सुंदर बनाया हुआ है। दिस वे, अच्छा सिर्फ मंदिर की परिक्रमा लग रही है क्या? अब यहाँ कोई था नहीं तो हमें टाइम स्पेंड करना था, जगह बहुत शांत लग रही थी, तो हमने आसपास देखना शुरू किया क्या क्या है यहाँ पे। तो जब परिक्रमा करते हुए हम पीछे की तरफ आए, या चारों तरफ देखने पे इतना कलरफुल, और आसपास में इन्होंने जो बिल्डिंग बनाई थी, इसलिए लग रहा था छोटा सा एक टाउन ही बना दिया है उन्होंने इस पहाड़ पे, और बहुत सुंदर। फिर भी पर कोई लोग दिख नहीं रहे थे। अब हम ये इन जो मॉन्क थे ये जा रहे थे, इनसे हमने बात करने की कोशिश की, पर इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इन्होंने कुछ बताया नहीं हमें। फिर हमें लगा कि हमें यहाँ से जाना चाहिए, तो इसकी खूबसूरती देखते हुए, और हमें लगा कि हमें इनको डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहिए, तो हम यहाँ से निकल गए। और आसपास में जो भी था वो हम देख रहे थे आराम से, क्योंकि ना कोई बताने वाला था ना कोई रोकने वाला था, समझ नहीं आता कि कहाँ हम जा सकते हैं कहाँ हम नहीं जा सकते हैं। कहीं हम ऐसी जगह चले जाएं जहाँ वो हमारे लिए या विजिटर्स के लिए अलाउड ना हो, तो इसलिए थोड़ा हमें इस चीज़ का डर था। और इस तरह से देखिए कि स्तूपा भी बनाया हुआ है, ये भी, इसकी भी स्थापना कुछ टाइम पहले ही हुई है। तो बहुत सुंदर यहाँ की जो कंस्ट्रक्शन है, बहुत सुंदर की हुई है, हर जगह इतनी क्लियर कलरफुल थी कि देख के ना बहुत अच्छा लग रहा था। तो टाइमिंग के अकॉर्डिंगली ही आप रुके, या तो 12:30 के बाद आए, या 10:30 से पहले पहले आए, 9 to 10:30। शांति स्तूपा, श्वेत विशुद्ध स्तूप, ये 2018 में इसको स्थापित किया गया था। ब्यूटीफुल। यहाँ तो आराम से बैठो शांति से। यहाँ बहुत स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे हैं, कोई ज़्यादा तेज़ नहीं बोल रहा है, सब धीरे धीरे बातें कर रहे हैं। इतने लोग हैं यहाँ पे, फिर भी कोई शोर नहीं है। ये इनकी लंच की बेल बजाने के लिए खड़े हुए हैं, लंच की बेल हो रही है इनकी, सबके लंच का टाइम है, इसलिए इतने स्टूडेंट्स नज़र आ रहे हैं, अदरवाइज सब अंदर होते हैं। कितने आराम से सब अपने जो नियम है उनको फॉलो कर रहे हैं। ये सब स्टूडेंट्स हैं, हम यहीं वेट करते हैं, या फिर हम सबको जो करना है सब अपने काम में बिजी हैं। जिसको जहाँ पे जाना है सब इस टाइम पे, जो उनका लंच टाइम होता है, ये बेल इसीलिए बार बार बजाई जाती है ताकि सबको सुनाई दे जाए कि लंच टाइम हो गया है। तो सब शायद लंच हॉल की तरफ ही जा रहे हैं, सब उसी तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब इनका लंच हॉल वहीं है। तो धीरे धीरे सब जहाँ जहाँ है आसपास में सब आ रहे हैं, एंड बेल रिंग हो रही है। तो जैसे उनका लंच ओवर होगा उसके बाद शायद थोड़े टाइम के बाद मंदिर खोल देंगे। यहाँ ऊपर से शंख बजा रहे हैं, और क्योंकि उनके लंच का टाइम है। वाह, ये लेट हो गए हैं तो भाग भाग के जा रहे हैं, जो भी ये सब स्टूडेंट्स हैं सब भाग रहे हैं, क्योंकि इनकी प्रेयर होती है सबसे पहले, उसके बाद इनका लंच टाइम होता है। और ऊपर प्रेयर हो रही है, देखिए सब भाग रहे हैं, सब लेट हो रहे हैं। ऊपर प्रेयर स्टार्ट हो चुकी है, आपको सुनाई दे रही है? ये इनकी प्रेयर हो गई है, ये शंख बजाया है इन्होंने, उसके बाद नाउ एवरीवन इज गोइंग, सब जा रहे हैं प्रेयर करके खाना खाने के लिए। हम जब मोनेस्ट्री पहुंचे थे तभी लंच टाइम स्टार्ट हुआ था, तो इसी वजह से हमें लगा कि ज़्यादा देर, काफ़ी टाइम लग जाएगा अभी लंच ओवर होने में,
तो हम बाहर से ही हमने माथा टेका और हम वहाँ से निकल गए। और जब हम रास्ते में गए निकले तो फिर रास्ते में एक जगह ट्रक खराब था, तो उसकी वजह से भी हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया रोड पे। तो हमारा पहले प्लान था कि हम शिमला की तरफ जाएंगे, पर जैसा मौसम था, मौसम का हाल था, तो हमने अपना प्लान चेंज कर दिया और हम पहुंच गए कसौली। वहाँ पे पहले तो हमने कुछ बुकिंग अपनी की नहीं हुई थी, तो फिर फटाफट हमने गाड़ी में ही रास्ते में होटल सर्च किया। और आजकल ऑनलाइन सब कुछ इतना इजीली अवेलेबल होता है, तो फटाफट हमने अच्छा सा होटल सर्च किया रिजॉर्ट, और हमें अच्छा मिल भी गया। फ़ोन पे बात की और उसके बाद हम पहुंच गए इस खूबसूरत सी प्यारी सी लोकेशन पे। बारिश की वजह से मौसम तो बहुत अच्छा हो ही रखा था, तो हमने ऑनलाइन बुकिंग की और हम वहाँ पहुँच के हमने अपनी जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी वो कंप्लीट की। अगर कोई इस होटल में पहले आया है तो गेस करके बताइए क्या नाम है इस होटल का। तो चलिए, अपनी आज की वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, फिर मिलूंगी आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरी वीडियोस देखते रहिए। एंड प्लीज़ प्लीज़ लाइक करने में वीडियोस को आपको क्या जाता है, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ना। ओके, बाय बाय।